नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। जल्दी से आ जाइए लाइव। हम आज आपको करवाने वाले हैं लाइव क्लास सीरीज। जी हां, आज की लाइव क्लास सीरीज में आपको मिलने वाले हैं 51 लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जी हां, यहां पर 50 महत्वपूर्ण तथ्य आप सभी के फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम हर रोज की तरह एक सीरीज लेकर आ गए हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज रहेगी 378। जी हां, यहां पर 378 नंबर लाइव सीरीज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फैक्ट्स की। तो पहले फैक्ट्स, जी हाँ, यहाँ पर हम लगातार कॉन्टिन्यूअस हम यहाँ पर 50 फैक्ट्स करेंगे, तो जल्दी से हम पढ़ लेते हैं इनको। क्रिकेट का खेल जो आपका संबंध रखता है स्कॉटिश खेल कैट एंड डॉग से। जी हाँ, यहाँ पर कैट एंड डॉग एक स्कॉटिश खेल है, उसी से मिलर आप कह सकते हैं कि सिमिलर है, वो क्रिकेट का खेल आपका संबंध रखता है। नेक्स्ट फैक्ट है, क्रिकेट खेल की उत्पत्ति इंग्लैंड के दक्षिण पूर्व प्रांत से हुई है। जी हाँ, इंग्लैंड से ही क्रिकेट का उद्गम, क्रिकेट का ओरिजिन माना जाता है। ठीक है, उद्गम कह लीजिए, ओरिजिन कह लीजिए, या फिर आप उसे कह सकते हैं कि फादर ऑफ क्रिकेट अगर आप बात करते हैं तो वो इंग्लैंड ही रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड से ही गेम निकला है। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच पहला ऑफिशियल क्रिकेट मैच अगर हम बात करते हैं तो ये खेला गया था 1877 के अंदर। जी हाँ, 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए। जी हाँ, यहाँ पर अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई कौन करता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज। जी हाँ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज को किस नाम से जाना जाता है, और इसका मुझे, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर रिप्लाई कीजिएगा। और इसी के बिहाफ पे, जी हाँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन के बिहाफ पे जो भी मुझे कमेंट करेगा उनका एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। और जी हाँ, 22 अप्रैल को हमारे चैनल के हो रहे हैं पूरे 2 साल, तो उस खुशी में, जी हाँ, जिसकी भी लॉटरी निकलेगी उसको मेरी तरफ से, जी हाँ, अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत की मिलने वाली है ऑफिशियल टी शर्ट। तो जी हाँ, यहाँ पर कमेंट जरूर कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच कौन सी टेस्ट सीरीज खेली जाती है, कमेंट में आपको रिप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, और यहीं पर इसी सीरीज में मैं आपको, जी हाँ, आपको पूरा कमेंट करना है और उसमें आपको अपना, जी हाँ, पता अब मैं बाद में पूछ लूंगा भाई। ठीक है, जिसका भी नाम आएगा वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपना अलग से आप पता भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर वो जो टी शर्ट आपको मिलेगी, ठीक है, ऑफिशियल जो टी शर्ट होगी उसको कोरियर भी करना पड़ेगा। तो भारत क्रिकेट खेल की शुरुआत, जी हाँ, भारत में अगर क्रिकेट खेल की हम शुरुआत की बात करते हैं तो 18वीं सदी में अंग्रेजों ने की थी। और जी हाँ, 20 तारीख को मैं लेकर आ रहा हूं एक 20 एमसीक्यूज की सीरीज। उस 20 एमसीक्यूज की सीरीज को आपने जरूर, जी हाँ, सोल्व करना है, और उसी के बिहाफ पे आपका जो बम्पर प्राइज होगा वो निकलेगा। ठीक है, 22 तारीख को। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर फैक्ट, भारत की एक पारसी टीम ने सबसे पहले, जी हाँ, भारत की एक पारसी टीम ने सबसे पहले 1886 में इंग्लैंड का दौरा किया था, और इंग्लैंड और भारत के बीच में जो क्रिकेट का मैच है उसके संबंध मजबूत बनाने की कोशिश की थी। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत है 1934 और 1935 में खेली गई है। 1934 में आपने नाम भी सुना होगा कई बार कि 1934 में जो रणजी ट्रॉफी उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन भाई मैं आप सभी को बता दूं, 1934 की जो ये ट्रॉफी थी खेली गई थी 1935 के अंदर। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, भारत ने पहला टेस्ट मैच सन 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। जी हाँ, अपना जो पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच है भारत की टीम ने वो खेला था इंग्लैंड के साथ में 1932 में। और यहाँ पर एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा इतिहास में मैं आपको लेके जाता हूँ। उससे पहले अगर हम बात करते हैं 1932 में जब भारत की टीम खेलने गई थी इंग्लैंड और भारत के साथ में जो पहला टेस्ट मैच खेला था, उस टाइम पे भारत की टीम नहीं कहलाती थी। ठीक है, उस टाइम पे हिंदुस्तान की टीम कहलाती थी। ठीक है, हिंदुस्तान की टीम कहलाई जाने लगी थी। ठीक है, और उससे पहले भी अगर हम थोड़ा सा बात करें, जब क्रिकेट का ओरिजिन इंडिया के अंदर होने लगा था, इंडिया खेलने लगा था, तो उससे पहले जो टीम होती थी वो भी अलग अलग नाम से, जैसे आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखा कि पारसी टीम है। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्रिटिश एम्पायर टीम, ठीक है, हिंदुस्तान, इस तरह के नाम इनको दिए गए थे। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर,
क्रिकेट को 13वीं शताब्दी में हेड इन और हेड आउट के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, 13वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। 13th सेंचुरी के अंदर हेड इन और हैंड आउट के नाम से जाना जाता था। हैम्बल्डन क्लब की स्थापना है वो 1750 में हुई है। जी हाँ, क्रिकेट से रिलेट कर रहा है हैम्बल्डन क्लब, और इसकी स्थापना हुई है 1750 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो जी हाँ मुझे कमेंट जरूर करना। क्रिकेट खेल में भारत ने पहला विश्व कप है वो 1983 में जीता था। जी हाँ, 1983 में जीता है क्रिकेट का विश्व कप। और एक और क्वेश्चन आपके लिए, जी हाँ, भारत ने टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता है? आपको ये दो क्वेश्चन, जी हाँ, एक क्वेश्चन ये है, मैंने पूछा कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज को किस नाम से जाना जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत जो है, भारत 2 बार विश्व कप और 1 बार टी20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि जो टी20 वर्ल्ड कप है भारत ने कब जीता था, ये आपको सन बताना है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई थी, ठीक है, इतना मैं आपको बता देता हूं। तो दो क्वेश्चन है इस सीरीज के साथ में। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट खेल में भारत ने दूसरा जो विश्व कप है वो 2011 के अंदर जीता था। जी हाँ, जो दूसरा वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो 2011 में जीता था। और उस टाइम पे भी अगर हम बात करते हैं कैप्टन कौन था, तो वो थे माही। और उस टाइम पे अगर आपको माही का, जी हाँ, अगर आपको फेस है याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। माही ने उस टाइम पे, जी हाँ, जब 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तो उस टाइम पे माही ने, जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बाल बिल्कुल छोटे छोटे करवा लिए थे। जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं गंजे हो गए थे, ठीक है, मशीन फिरवा ली थी भाई सिर में। इस चीज़ को भी आप याद रखना भाई, देखो वो मेमोरीज होते हैं, उनको आप याद रख सकते हो और इसी तरह से आपको याद रह जाएगा। क्रिकेट खेल में पाकिस्तान ने पहला विश्व कप है वो 1991 के अंदर जीता है। नेक्स्ट है, क्रिकेट विश्व कप का आयोजन सन 2023 में, जी हाँ, 2023 के अंदर भारत अगुवाई करने जा रहा है, ठीक है, क्रिकेट विश्व कप की। और इसके साथ में जो ये 2023 में विश्व कप खेला जाएगा, इसके साथ में जो आप कह सकते हैं जो भारतीय प्रायद्वीप है, ठीक है, जैसे कि भारत के अंदर आ रहा है, ठीक है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, हो सकता है मे बी 1-2 मैच है इनके अंदर भी करवाए जाए। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, 2011 विश्व कप का आयोजन भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश ने किया था। जी हाँ, इस चीज को भी याद रखना कि भारतीय जो एशिया, ठीक है, भारतीय एशिया प्रायद्वीप है उसी के अंदर यहाँ पर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मेजबानी की थी, और जो फाइनल था वो भारत में खेला गया था। नेक्स्ट फैक्ट, आधुनिक फुटबॉल की शुरुआत है वो भी इंग्लैंड से हुई है। तो भाई आप कह सकते हैं कि आधुनिक, चाहे इंग्लैंड में, चाहे फुटबॉल की बात कर रहे हैं, चाहे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इवन बैडमिंटन भी आपका इंग्लैंड से ही निकला है। अब आप बोलेंगे सर बैडमिंटन तो हमारे भारत की देन है, क्योंकि भारत में पहले बैडमिंटन खेला जाता था और पहले जो बैडमिंटन है उसको पूना के नाम से जाना जाता था। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र वाला इलाका है, इस महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा भी है कि जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से इस खेल का उद्गम माना जाता और इसको पहले पूना के नाम से जाना जाता था। तो उस टाइम पे अंग्रेजों का, जी हाँ, राज चलता था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, और उसी हुकूमत का फायदा ऑफिसर, जो यहाँ पर जो अंग्रेज जो शासक थे, अधिकारी थे, ऑफिशियल थे, उन्होंने इस गेम को इंग्लैंड ले गए। वहाँ पे इन्होंने इसका डेमोस्ट्रेशन किया। डेमोस्ट्रेशन का मतलब है कि जो यहाँ पे खेलने वाले थे वहाँ पे भी खेलने लगे, और इसके अंदर मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा किए गए। और मॉडिफिकेशन का आप आज रिजल्ट देख रहे हैं कि जो बैडमिंटन की आपकी शटल कॉक होती है, ठीक है, जो शटल आपने चिड़िया जिसको आप कहते हैं, ठीक है, चिड़ी के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर आपके 16 फीदर होते हैं। कितने होते हैं भाई? 16 फीदर होते हैं, और वो भी एक बतख, ठीक है, बतख की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डक के नाम से आप उसको जानते हैं। तो 16 उसके जो फीदर है उनके साथ में आपकी बनाई जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो इंडोर और आउटडोर आपका, जो वैसे तो ये आपका जो बैडमिंटन है वो इंडोर ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो आउटडोर और जो इंडोर आपकी बैडमिंटन खेली जाती है उसमें शटल का जो वेट है वो डिफर होता है, मीन्स अलग अलग वेट रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, आपको बेसिक, आपको मेरे हिसाब से तो पता होगी, ठीक है। अगर नहीं पता तो भाई हम आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल आपके लिए, जी हाँ, सिर्फ आपके लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगातार बने हुए। फुटबॉल का पहला नियम है, जो पहला नियम, जी हाँ, पहला जो नियम बना था वो 1862 के अंदर इन्वेंट किया गया था। पहला जो नियम आधिकारिक रूप से जो पहला नियम अपनाया गया है फुटबॉल के अंदर वो 1862 में बनाया गया है। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है इंग्लैंड और स्टॉक इंग्लैंड के बीच खेला गया था, ठीक है, स्टॉक इंग्लैंड के नाम से और इंग्लैंड के नाम से दो टीमें थी, इनके बीच में खेला गया था। नेक्स्ट है, फीफा की स्थापना है 21 मई 1904 को इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन ने की थी। नेक्स्ट,
फीफा ने सर्वप्रथम वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन 1930 में उरुग्वे के अंदर किया था। जहां उरुग्वे के अंदर आपको 1930 में जो पहला फीफा वर्ल्ड कप है वो खेला गया था। नेक्स्ट फैक्ट, भारत ने फुटबॉल की शुरुआत है ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई है। जी हाँ, भारत के अंदर देखिए भाई, भारत में चाहे क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो ये जब आपका पहले इतना नहीं था। देखिए पहले अगर हम बात करते हैं ना, आप जब तक वास्को डी गामा नहीं आया था उससे पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुगल जो शासक थे या फिर मुगल शासक जैसे बोलते हैं कि अरब कंट्रीज से आ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपका तजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तो इस साइड से हमारे देश पे आक्रमण किया गया। तो उस टाइम पे जो मुगल शासक थे वो ज़्यादातर जो हंटिंग वाले गेम है, हंटिंग वाले गेमों में आपने देखा होगा जहाँ पे कबूतर है, मुर्गे हैं, इनकी लड़ाई करवाना, ठीक है, या फिर पशु पक्षियों की आपस में लड़ाई करवाना, ठीक है, तो इस तरह के जो खेल ज़्यादा प्रचलित थे। जैसे कि चौगान का अगर आप गेम देखते हैं, ठीक है, पोलो जो आप आज जिसका नया रूप आ गया, तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भारत के अंदर जो नए गेम्स का आना है, या फिर ये कह सकते हैं एक तरह से जो मॉडर्न फिजिकलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो और जो स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो वो ब्रिटिश शासन के आने के बाद में भारत के अंदर ज़्यादा डेवलप हुए। लेकिन भाई अगर आप भारत का इतिहास उठा के देखेंगे तो भारत में बहुत पहले से ही इन गेम्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी दूसरे तरीके से खेला जाता था। चाहे आप महाभारत उठा के देख लीजिए, रामायण में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि जो हनुमान जी है वो मदारी का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। मल्ल युद्ध आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसको आप आज बॉक्सिंग के नाम से जानते हैं। तो जरासंध और भीम के बीच में जो महाभारत के अंदर आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो महाभारत में महाभारत जब हो रही थी तो उससे पहले जरासंध का वध है वो भीम ने किया था, ठीक है। तो वो कैसे किया था, वो बॉक्सिंग टाइप में, जैसे आज की जो WWE एक नया रूप आप दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ठीक वैसे ही वो आपकी उस टाइम की रेसलिंग होती थी। चलिए इनके बारे में कभी डिटेल में हिस्ट्री लेके आऊंगा भाई आप सभी के लिए। भारत ने सर्वप्रथम सन 1948 में इंग्लैंड में हुए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। जी हाँ, पहली बार अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ओलंपिक में। अब ये बोल रहा है कि भारत ने सर्वप्रथम, अब भारत ने यहाँ पे इस चीज को भाई थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। 1948 में इंग्लैंड में हुए ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया। सर्वप्रथम का मतलब है कि भाई 1948 में भारत क्या हुआ था, आजाद हो गया था। किससे? अंग्रेजों से। तो उस टाइम से जो पहले की जो टीम्स भेजी जाती थी, कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो आधिपत्य की बात करते हैं या फिर ये बात करते हैं कि उसको कंट्रोल करने वाली जो एजेंसीज थी वो थी ब्रिटिश हुकूमत, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर था। तो उस टाइम तक आप ये कह सकते हैं कि पहली बार आज़ादी के बाद में 1948 में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, फुटबॉल के खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर आपके 11 खिलाड़ी हैं तो ठीक है, आप मैच से खेल सकते हैं, और अगर कम खिलाड़ी हैं तो उसके साथ में भी आप मैच खेल सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आज का आपके लिए, जी हाँ, आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि फुटबॉल में मिनिमम कितने खिलाड़ी हों मैच को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दोबारा से सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज को, क्रिकेट की टेस्ट सीरीज को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, तो कब जीता है। और तीसरा क्वेश्चन आज का ये है कि फुटबॉल का खेल, जी हाँ, फुटबॉल मैच को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम टीम में कितने प्लेयर ग्राउंड पर होने चाहिए। तो 3 क्वेश्चंस का रिप्लाई कीजिए, और जी हाँ, जो 20 तारीख का आपका क्विज आएगा उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, और उसके साथ में आपको जी हाँ एक टी-शर्ट हमारी तरफ से मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, और अपने दोस्तों के साथ में ये सीरीज शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि वो भी कमेंट रिप्लाई करेंगे। तो 20 तारीख को यहाँ से ड्रॉ निकाला जाएगा, ठीक है। याद रखना भाई 20 तारीख तक आपके पास में आज से, ठीक है, 8-9 दिन है। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फैक्ट है, हॉकी की उत्पत्ति है वो एशिया महाद्वीप से हुई है। जी हाँ, एशिया के अंदर हॉकी का जो आप कह सकते हैं कि उद्गम है भारत से ही हुआ, लेकिन जो मॉडर्न हम बात करते हैं हॉकी की तो वो इंग्लैंड से आई है। नेक्स्ट फैक्ट है, पहली हॉकी क्लब सन 1861 में खोली गई थी, ठीक है। जो पहला हॉकी का क्लब है वो 1861 में बनाया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, जी हाँ, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का मैच है वो 1896 में इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में खेला गया था। नेक्स्ट फैक्ट, भारत में पहला हॉकी का क्लब है वो 1885 में कोलकाता के अंदर बनाया गया था। जी हाँ, कोलकाता के अंदर बनाया गया था हॉकी क्लब 1885 में। बंगाल हॉकी एसोसिएशन भारत का पहला हॉकी एसोसिएशन है। जी हाँ, बंगाल हॉकी एसोसिएशन सबसे पुराना
भारत का, ठीक है, हॉकी एसोसिएशन है जो 1908 में इसकी स्थापना की गई है। तो जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल लगातार करते रहिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा आज की सीरीज, क्योंकि यहाँ पर हम लकी ड्रॉ निकालने वाले हैं 20 तारीख को। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, भारत ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम 1928 में हिस्सा लिया जो एम्स्टर्डम में हुआ था। जी हाँ, एम्स्टर्डम के अंदर हुआ था भारत ने। अब देखिए यहाँ पर मैं जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि 1948 में सर्वप्रथम, तो वो आज़ादी के बाद में था। और ऑफिशियल अगर हम बात करते हैं ना, ऑफिशियल का भाई आप बोलेंगे 1928 में कैसे हो गया सर, 1900 में भी तो पार्टिसिपेट किया ना भारत ने, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। तो उस टाइम पे नॉर्मन प्रिचर्ड गया था, ठीक है, उसने 2 सिल्वर मेडल लिए थे। तो उसके बाद में 1920 में भी तो भारत की जो टीम गई थी उसमें 6 खिलाड़ी गए थे, ठीक है, खेलने के लिए, तो वो भी तो भारतीय मूल के थे, ठीक है, भारत के ही थे। लेकिन इसको आप ऑफिशियल क्यों नहीं कहते? तो भाई मैं इसको ऑफिशियल 1920 को ऑफिशियल इसलिए नहीं मानता क्योंकि उस टाइम तक जो ओलंपिक एसोसिएशन है, जी हाँ, किसी भी देश की जो टीम भेजी जाती है ओलंपिक में, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है ओलंपिक संघ, ठीक है। तो भारत का ओलंपिक संघ नहीं था, भारत का ओलंपिक परिषद जो बनी थी वो 1924 में बनी थी, ठीक है। परिषद का मतलब है कि कमेटी तरीके एक तरह से कमेटी बनाई गई थी 1924 के ओलंपिक में भेजने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर जो सर दोराबजी टाटा है, उन्होंने फिर 1927 में अपने अथक प्रयास से, जी हाँ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त एक अपनी एसोसिएशन, जी हाँ, भारत की अपनी खुद की एसोसिएशन बनाई थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो उसके बाद में 1928 में पहली बार आधिकारिक तौर पर एम्स्टर्डम के अंदर टीम गई थी भारत की हॉकी की, और पहले ही हॉकी के इस मैच में भारत ने, जी हाँ, पहले मैच में नहीं, ठीक है, आपके इससे पहले ही ओलंपिक में मेडल ले लिया था। नेक्स्ट, भारत ने पहला महिला हॉकी मैच है वो श्रीलंका के विरुद्ध खेला था। नेक्स्ट फैक्ट, भारत की महिला हॉकी टीम ने 1982 में नई दिल्ली एशियाड में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। जी हाँ, 1982 का जो विमेंस हॉकी एशियाड गेम जो आपके खेले गए थे, एशियन गेम्स, उसमें स्वर्ण पदक हासिल किया था। भारत ने हॉकी खेल में पहला विश्व कप है 1975 में जीता था, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, टेनिस खेल की उत्पत्ति मिस्र के मध्य पूर्व से हुई है। और चलिए भाई, मैं आपको ये बताना भूल गया कि 1975 में जीता है हॉकी का विश्व कप, तो आप एक चीज़ को और याद रख सकते हैं 1975 से ही। जी हाँ, जो क्रिकेट विश्व कप है, क्रिकेट विश्व कप कब से शुरू हुआ वो भी 1975 से शुरू हुआ। तो इस चीज़ को भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। 1975 है, फिर उसके बाद में 1979 में खेला गया, फिर 1983 में खेला गया, ठीक है। और तीनों ही जो शुरू के आपके 3 आपके क्रिकेट के वर्ल्ड कप खेले गए हैं वो इंग्लैंड के अंदर ही खेले गए थे। चलिए नेक्स्ट फैक्ट, रोइंग खेल से संबंधित ट्रॉफी है उसका नाम क्या रहेगा? रोइंग, जी हाँ, पानी में खेला जाने वाला है रोइंग का गेम, और इसमें जो ट्रॉफी दी जाती है उसका नाम है वेलिंगटन ट्रॉफी। एजरा कप का संबंध, जी हाँ, एजरा कप का संबंध पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल से नहीं है भाई, नीचे है लिखा हुआ पोलो खेल से है, ठीक है। तो एजरा कप किससे संबंधित है? पोलो खेल से है। तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल पर आप लगातार बने हुए। नेक्स्ट, वर्धमान ट्रॉफी का संबंध है वो वेट लिफ्टिंग से है। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग के अंदर वर्धमान ट्रॉफी है वो आपकी दी जाती है। डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से रहेगा। नेक्स्ट फैक्ट, किंग्स कप, जी हाँ, एक किंग्स कप आपका खेला जाता है जो बॉक्सिंग के अंदर आपका खेला जाता है। लिएंडर पेस ऐसे पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता है। जी हाँ, टेनिस के खिलाड़ी अगर हम बात करें तो टेनिस के अंदर जो भारत का मेडल लेके आने वाले खिलाड़ी हैं वो है लिएंडर पेस, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और लिएंडर पेस, और मैं कई बार बता चुका हूँ, लिएंडर पेस और महेश भूपति की जो जोड़ी है उसको इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय खेल है भाई हॉकी है, ठीक है, एट प्रेजेंट हॉकी है, क्योंकि भारत ने जी हाँ सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। और 1980, जी हाँ 1980, कब भाई? 1980 का जो आपका ओलंपिक खेला था उसमें भारत ने लास्ट टाइम गोल्ड लिया था, और उसके बाद में सूखा चलता आ रहा था। और 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक खेला गया तो भाई इसमें भारत की जो हॉकी टीम उसने पदक का सूखा खत्म किया और ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। गोल्फ की गेंद का वजन है वो लगभग 1.5 औंस के करीब रहता है, ठीक है। गोल्फ, जी हाँ, जरूर खेलिएगा। गोल्फ काफ़ी कह सकते हैं कि एक जेंटल गेम है। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, फिगर स्केटिंग,
जी हाँ, जो फिगर स्केटिंग आपकी खेली जाती है एक ऐसा खेल है जिसमें व्यक्ति या समूह है, जो व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह, ठीक है, बर्फ पर फिगर स्केट्स का प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं फिगर स्केटिंग का। नेक्स्ट फैक्ट, जो फिगर स्केटिंग आपकी खेली जाती है ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाला पहला शीतकालीन खेल था। जी हाँ, फिगर स्केटिंग को ओलंपिक खेलों के अंदर शामिल किया था और ऐसा पहला शीतकालीन खेल था, ठीक है, यह 1960 लंदन में आपका खेला गया था। नेक्स्ट फैक्ट, टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। जी हाँ, टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। तो ये जो खेल है पिंग पोंग के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर, 1912 में महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक खेलों की तैराकी के अंदर भाग लिया था। जी हाँ, स्विमिंग में विमेंस ने पहली बार 1912 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ओलंपिक हुआ था आपका 1912 का, इसमें सॉलिड गोल्ड के मेडल्स दिए गए थे। सॉलिड गोल्ड का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी मेडल्स प्रोवाइड करवाए गए थे वो सारे के सारे ठोस थे। जैसे कि सिल्वर मेडल है तो चांदी का बना हुआ था, ठीक है, पूरा का पूरा चांदी का बना हुआ था। लेकिन आजकल का जो आप कह सकते हैं कि एक उसका जो क्राइटेरिया है फिक्स कर दिया गया है कि जो आपका गोल्ड मेडल होगा उसमें सिर्फ 6 ग्राम आपका सोना इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी जो 92.5% है उसके अंदर सिल्वर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट, चेजिंग द डायरेक्शन शब्द है ये आपका यूज़ होता है खो खो के खेल में। जी हाँ, चेंजिंग द डायरेक्शन, चेंजिंग द डायरेक्शन। जी हाँ, आप डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। आपने देखा भी होगा जब भी आपको खो दिया जाता है, खो का मतलब होता है नाउ यूर टर्न, ठीक है, अब आपकी बारी है पकड़ने के लिए। तो इसमें चेजर होते हैं और एक आपका रनर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेंजिंग डायरेक्शन है वो आपका खो खो के अंदर खेल में आपका जो टर्म्स है, शब्द है, ये यूज़ किया जाता है। और खो खो भी आप कह सकते हैं कि जो भारतीय प्रायद्वीप है इसके अंदर ज़्यादा खेला जाता है। भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, श्रीलंका है, आपका बांग्लादेश है, नेपाल है, ठीक है, तिब्बत है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी मिली हुई है। और अगर आप बात करें कि भाई खो खो का खेल है तो काफ़ी जेंटल गेम, भाई मैं तो जेंटल गेम कहूँगा क्योंकि यहाँ पे जिसके अंदर स्टेमिना है, जिसके अंदर रनिंग स्किल है, जिसके अंदर एजिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जिसका ज़्यादा है वही यहाँ पे जीत सकता है। तो इस गेम का भी 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ है इसमें डेमोस्ट्रेशन के तौर पे पेश किया जा चुका है, इसका डेमोस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है। तो अब वो किसने किया था, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, ठीक है, HVPM, आपने जरूर सुना होगा HVPM, ठीक है, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, इसके द्वारा ये प्रदर्शित किया गया था। कबड्डी का गेम है वो भी प्रदर्शित किया गया था। और जी हाँ, इसकी अगर आप HVPM की स्थापना की बात करते हैं तो ये 1914 के अंदर बनी थी भाई, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना है। देखिए बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं भाई, इनको जरूर याद रखिएगा और उसके बाद में डिटेल आप पढ़िए, ठीक है, डिटेल जरूर पढ़ा कीजिए ताकि आपकी जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी हो। रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट खेल से संबंधित रखती है और रणजी ट्रॉफी की जो शुरुआत है वो महाराजा रणजीत सिंह के नाम से हुई है। इस फैक्ट को भी याद रखना 1934 के अंदर। नेक्स्ट फैक्ट, फुटबॉल टीम में गोलकीपर अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ियों से अलग रंग के कपड़े पहनते हैं। तो भाई यहाँ पे आप जैसे आपने देखा होगा जैसे वॉलीबॉल का गेम है उसमें एक लिब्रो प्लेयर होता है तो वो अलग रंग की ड्रेस पहनता है, तो ठीक ऐसे ही आपका फुटबॉल का जो गेम रहता है उसमें जो गोलकीपर है ताकि वो अलग से आइडेंटिफाई किया जा सके, उसकी अलग से पहचान हो सके कि भाई ये गोलकीपर है टीम का, तो उसकी अलग से ही ड्रेस आपकी टीम के अंदर रखी जाती है और वो अलग रंग के जो कपड़े हैं वो टीम से पहनेगा। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है भाई, जितने भी आप स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं, अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि भाई कहीं से भी आपने टी शर्ट उठाई, कहीं से भी अपना टी शर्ट है आपने बनवा ली। भाई जो टी शर्ट्स होती है उसके भी अलग से नॉर्म्स होते हैं, उसके नॉर्म्स में सबसे बड़ा तो यही आता है, नॉर्म्स उसका यही कहेगा, आप कह सकते हैं कि उसका रूल है, प्रिंसिपल है कि जो टी शर्ट होगी वो आपकी ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, अगर आपकी टी शर्ट है वो ट्रांसपेरेंट है तो आपकी टी शर्ट अलाउ नहीं है, ठीक है। नॉन ट्रांसपेरेंट आपकी टी शर्ट है होनी चाहिए। मींस अगर पसीना है या स्वेटिंग आप आ गई है, ठीक है, या फिर बारिश में गीली हो गई तो शरीर आपका दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी कंडीशन ये। और दूसरी उसके ऊपर जो नंबर आपके लगे होते हैं, ठीक है, वो भी फिक्स किए जाते हैं कि नंबर का जो साइज़ है 1/1 का रहता है, ठीक है, 1/1 फीट का, तो वो भी आपका साइज़ फिक्स रहता है। उसके साथ में जो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि जो स्पॉन्सर कंपनीज होती है वो भी अपने अलग अलग लोगो आपने लगे हुए उस पर जरूर देखे होंगे, तो उनका भी साइज़ है वो फिक्स रहता है कि कितने नंबर की टी शर्ट है किसको अलॉट की गई है, ठीक है। और वो टी शर्ट है वो दूसरे प्लेयर के साथ में सेम उसी नंबर की नहीं मिलेगी। नेक्स्ट फैक्ट, क्रिकेट पिच
में दो मध्य स्टंप के बीच की जो दूरी है वो 22 यार्ड्स की रहती है, ठीक है, 22 गज की दूरी रहेगी, ठीक है। इस चीज़ को तो अपने ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। हाँ, स्टंप के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब स्टंप के बारे में आप क्या पढ़ेंगे कि जो स्टंप है उसकी टोटल अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो कितनी होगी, 9 इंच की। कितनी होगी भाई, 9 इंच की चौड़ाई रहेगी। और अगर आप हाइट की बात करते हैं कितनी रहेगी, हाइट रहेगी आपकी 28 इंच, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट, 5 आपस में जुड़े हुए छल्लों का ओलंपिक प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। तो भाई भारत का तो मैं क्या कहूँ कि भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो जो आपके 5 अलग अलग कलर के जो छल्ले बने हुए हैं, ठीक है, ये वैसे बनाया हुआ किसका है? मेनली जो ये कंसेप्ट है ये दिया था बैरन पीयर्डी कुबर्टिन ने। और कब दिया था? 1913 के अंदर ये डिज़ाइन तैयार कर दिया गया था, ठीक है। मिस फ्लैग है वो आपका फाइनल हो चुका था। फिर 1914 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, एक कमेटी बैठी थी, ठीक है, जिसको ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। तो ओलंपिक कमेटी की एक अपनी जो आपकी एनुअल इनकी मीटिंग्स होती है, उस बैठक में ये डिसीजन लिया गया था कि 1916 का जो ओलंपिक होगा ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस फ्लैग को फहराएंगे। और ये जो आपस में इंटरलॉक और डब्ल्यू की जो शेप बनाते हैं और ये अलग अलग रंग के छल्ले हैं, तो ये दिखाएगा कि भाई जितने भी महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए, उनके अंदर यूनिटी है, ठीक है, भाईचारा है। उस उद्देश्य को लेकर ये जो फ्लैग है वो डिज़ाइन किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 1916 का ओलंपिक था वह उसमें आपका वर्ल्ड वॉर, ठीक है, छिड़ गया था। तो वर्ल्ड वॉर की वजह से वो नहीं हो पाया। तो फिर 1920 में एटम वर्क ओलंपिक में इसको फहराया गया था। और 1920 के एटम वर्क ओलंपिक में ये कह सकते हैं कि भारत के जो भारतीय खिलाड़ी हैं, ठीक है, जो भारत में ही रहने वाले, भारत के ही जन्म हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन नहीं, ठीक है, तो 6 खिलाड़ी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1920 के एटम वर्क ओलंपिक में। इसी ओलंपिक से जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो भी शुरू हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बेसिक है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर और ये लास्ट फैक्ट रहेगा आज का। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी सीरीज है वो भी आपके लिए धमाकेदार आने वाली है। कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983, ठीक है भाई, इसको आपने 1883 लिखा तो आप इसको 1983 पढ़िएगा, ठीक है। 1883 में तो कहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो 1983 में विश्व कप है वो भारत ने जीता था। किसकी कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में। अब कपिल देव कहाँ से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को भी आप याद रखना, ठीक है। कपिल देव हरियाणा से जुड़े हुए हैं। और जी हाँ, क्रिकेट की जो ये कह सकते हैं कि जो 1983 में भारतीय टीम ने क्रिकेट जीती है, ठीक है, इसके ऊपर एक फिल्म भी अभी बन के आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसको भी आप देखिए। भाई मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, कभी आप ये सोचो कि मैं उसका प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक क्रिकेट की जो 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता है इसके ऊपर फिल्म बन चुकी है, जिसमें रणबीर कपूर है वो अपना रोल इसमें प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक रणबीर कपूर नाम होगा उसका, चलिए नाम रणबीर सिंह है शायद, ठीक है, हाँ रणबीर सिंह नाम है, वो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इतना मुझे ज़्यादा डिटेल में, मैंने भी फिल्म नहीं देखी है भाई वो, ठीक है। तो ये थे भाई आज के यहाँ पर 50 क्वेश्चंस, 50 फैक्ट्स। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जी हाँ, इसके साथ में मैं लास्ट में जाते जाते फिर से 3 क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जिनके आपको कमेंट में, जी हाँ, एक ही कमेंट में उन तीनों का रिप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड का। अब पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके साथ में दूसरा क्वेश्चन है कि भारत ने क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप किस सन में जीता है। और जो तीसरा क्वेश्चन था आपके लिए, जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन कौन सा था वो आप जरूर ढूंढ के बताइएगा, ठीक है। तो कौन सा था तीसरा क्वेश्चन, वो भी आपको यहाँ पे कमेंट में रिप्लाई करना है। तो चलिए अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।